Hello everyone. If you have been reading news, you must have realized that not everything is well between India and Maldives. So in this video, we will look into what are the current issues between India and Maldives, its implications, and what lies ahead. So India and Maldives are two very interesting nations in terms of relationship. On the one hand, we have India, जो कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा और पावरफुल नेशन है, और दूसरी तरफ है मालदीव्स, जो कि साउथ एशिया का सबसे छोटा नेशन है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी. और इनकी जो रिलेशनशिप की हिस्ट्री है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो लेट अस स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट. हम क्यों बात कर रहे हैं इंडिया और मालदीव्स की अभी, ठीक है. सो सबसे पहले देयर आर बिटरनेस इन रिलेशन, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स राइट नाउ. और ये शुरू कैसे हुआ? सो ऑन 4th January इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ही विजिटेड लक्षद्वीप आइलैंड और उन्होंने एक फ़ोटो पोस्ट की ट्विटर पे. उसके बाद कुछ मालदीवियन जूनियर मिनिस्टर्स ने दे मेड अ डिस्टेस्टफुल कमेंट ऑन ट्विटर, और इसके बाद दिस इंस्टिगेटेड दिस होल बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड्स ऑन ट्विटर. उसके बाद और भी बहुत सारे डिसीजंस लिए गए मालदीवियन गवर्नमेंट्स के थ्रू, जो कि विच बिकेम अ टॉकिंग पॉइंट इन बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स रिलेशन. इसमें से कुछ डिसीजंस थे जैसे कि डिसीजन टू विड्रॉ द ट्रूप्स, इंडियन ट्रूप्स फ्रॉम मालदीवियन आइलैंड्स, ठीक है. उन्होंने डेडलाइन दी थी 15 मार्च की. उसके बाद उन्होंने एक 2019 का अग्रीमेंट था जिसमें कि इंडिया और मालदीव्स मिल के दे हैड टू सर्वे इंडियन ओशन, ठीक है. तो उन्होंने उस एग्रीमेंट को रिवोक किया और एक वेरी एविडेंट प्रो चाइना पॉलिसी मालदीवियन गवर्नमेंट की. सो दीज आर द रीजन्स वाई वी आर टॉकिंग अबाउट India Maldives right now. So before we go further, we need to look into the geographical location of India and Maldives. Geography is a very integral part of international relation. तो geography समझना बहुत ज़रूरी है. So in terms of figures, जो मालदीव है it is around 300 nautical miles from Indian mainland, ठीक है. बट अगर इंडियन टेरिटरी की बात करें तो it is only 70 nautical miles from Minicoy Island. Minicoy is an island ऑफ लक्षद्वीप, ठीक है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप. तो मैप पे अगर हम देखें सो दिस इज़ मालदीव्स और ये इंडियन मेनलैंड से 300 नॉटिकल माइल्स है, बट मिनीकॉय से इट इज़ ओनली 70 नॉटिकल माइल्स, ठीक है. दिस इज़ अ बिगर मैप ऑफ इंडिया, मालदीव्स एंड लक्षद्वीप फॉर बेटर कॉन्टेक्स्ट. मैप पे हम फिर से आएंगे जब हम बात करेंगे स्ट्रैटेजिकली क्यों इंपॉर्टेंट है मालदीव्स. So let's understand what are the reasons behind the current diplomatic row between India and Maldives. ठीक है, तो इसके लिए we need to go back into history. We need to understand the history of Maldives and then we have to look at the developments, क्या क्या हुए हैं throughout the history. Historically जो Maldives है it was a Buddhist nation. Its culture was rooted in Buddhism, but 12th century में Islam came to Maldives and today it is an Islamic nation. Interestingly, despite being a small nation, it never came under any colonial occupation. ठीक है, इंडिया जैसी कंट्री जो है वो कॉलोनियल रूल के अंदर आ गई, बट मालदीव्स वाज ऑलवेज एन इंडिपेंडेंट नेशन, ठीक है. अब 1965 में मालदीव्स बिकेम अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 1965 और यहाँ से बिगेन द फॉर्मल टाइज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स, ठीक है. 1981 में वी साइंड अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विथ मालदीव्स, ठीक है. बट although these things were happening, जो response था towards enhancing ties with India, it was very lukewarm from Maldivian side, ठीक है. और हम देख सकते हैं कि तब से ही there have been many ups and downs between the India and Maldives in terms of relationship, ठीक है. तो बहुत सारे प्रेसिडेंट्स आए, कुछ प्रेसिडेंट्स ने प्रो इंडिया पॉलिसी अडॉप्ट की, कुछ प्रेसिडेंट्स प्रो चाइना थोड़े टिल्टेड थे, ठीक है. इनमें से कुछ फेमस नेम्स हैं जैसे कि अब्दुल्ला यामीन, ठीक है. ही बिकेम प्रेसिडेंट इन 2013 और ही वॉज ड्यूरिंग हिज टर्म मालदीव बिकेम क्वाइट टिल्टेड टुवर्ड्स चाइना, ठीक है. इन्हीं के टर्म्स के ड्यूरिंग में मालदीव्स बिकेम पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स, ठीक है. और ही इज द फाउंडर ऑफ इंडिया आउट कैंपेन, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है. इंडिया आउट कैंपेन है क्या, ठीक है. सो अब्दुल्ला यामीन के टाइम में मालदीव बिकेम क्लोजर टू चाइना, बट देन केम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली, ठीक है. और इन्होंने अपनाई एक इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी. बहुत सारे बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किए गए इंडिया और मालदीव्स के बीच में इनके टर्म्स में, और इससे इंडिया और मालदीव्स का रिलेशन काफ़ी इम्प्रूव हुआ. बट रिसेंटली इन रिसेंट इलेक्शन ही लॉस्ट और मोहम्मद मुइज़ू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, ठीक है. So let's look into Mohammad Muizzu's
इलेक्शन कैंपेन टू अंडरस्टैंड कि अभी जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ठीक है। तो हमने देखा कि इब्राहिम मोहम्मद सोली के टर्म में ही अडॉप्टेड अ फॉरेन पॉलिसी दैट वाज कॉल्ड इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। बट मोहम्मद मुइज़ू ने ही वॉज इन ऑपोजिशन, सो ही स्टार्टेड मतलब उन्होंने एलिगेशन लगाना शुरू किया कि द मालदीवियन गवर्नमेंट इज कॉम्प्रोमाइजिंग द सॉवरेनिटी ऑफ मालदीव्स, ठीक है। सो ही स्टार्टेड accusing मोहम्मद सोली गवर्नमेंट दैट ही इज अंडरमाइनिंग द मालदीव्स सॉवरेनिटी, ठीक है। तो एक फियर साइकोसिस क्रिएट करने की कोशिश की इन्होंने मालदीवियन जो पीपल है उनके बीच में, ठीक है। जनरली ये देखा जाता है दैट व्हेन अ बिगर नेशन जो है उनका एक फियर होता है स्मॉलर कंट्रीज़ में, ताकि वो इंटरफेयर ना करे उनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, उनके सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। सो इन्होंने इसी को टूल बनाकर अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग की। देन इन 2021 अ डील वॉज साइंड, उथुरू थिला फालू, UTF डील, ठीक है। तो ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक डील थी जहाँ पे they had to create a national defense force coast guard harbor. So this is a small island near Maldivian capital Male, ठीक है। और यहाँ पे एक नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड हार्बर क्रिएट करने का एक डील हुआ था, ठीक है। तो जब ये डील साइन हुआ, ये जो इंडिया आउट कैंपेन था ये और इंटेंस हो गया, ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने कुछ और भी प्रॉमिसेस की अपने इलेक्शन कैंपेन में, मैनिफेस्टो में। उनमें से एक बहुत मेजर प्रॉमिस था कि इंडियन ट्रूप्स को मालदीवियन लैंड से ये हटाएंगे when he will become the president। उसके अलावा जो बायलैटरल ट्रेड रिलेशन है उसको बैलेंस भी करेंगे। तो दीज वर फ्यू ऑफ द प्रोमिसेस ही मेड ड्यूरिंग हिज इलेक्शन कैंपेन, ठीक है। और जो कि ये अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, ठीक है। एंड दीज थिंग बिकेम द प्लैंक ऑफ हिज इलेक्शन कैंपेन। इन्हीं के बेसिस पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा और फिर जीता भी। नाउ वी विल लुक इनटू द इम्प्लीकेशंस कि जो बिटरनेस है रिलेशन में इंडिया और मालदीव्स में, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं दोनों कंट्रीज पे। सो लेट्स स्टार्ट विद इंडिया। तो इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिक एंड सिक्योरिटी कंसर्न, ठीक है। तो अगर इंडिया और मालदीव्स के बीच में बिटरनेस बढ़ती है, रिलेशन और ख़राब होते हैं, तो इसका सबसे बड़ा रिस्क है कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस मालदीव्स पे बढ़ जाएगा, ठीक है। जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो क्वाइट एविडेंटली ही इज़ प्रो चाइना, ठीक है ना। और बिटरनेस के कारण ये और भी ज़्यादा टिल्ट हो सकते हैं टुवर्ड्स चाइना। तो हमने अभी मैप में देखा था कि हाउ मालदीव इज़ स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड इन इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। तो ऑल्दो मालदीव इज़ अ स्मॉल कंट्री बट जोग्राफिकली काफ़ी स्ट्रेच्ड है ये, ठीक है। इसमें अगर हम मैप पे देखें तो जोग्राफिकली मालदीव्स इज़ वेरी स्ट्रेच्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो कि स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड हैं, ठीक है। और इनके बीच में है सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, वह फिर कॉल SLOCs, ठीक है। इनके मिडिल से क्रॉस होती है जिसके थ्रू बहुत सारा ट्रेड क्रॉस होता है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द कंसर्न ऑफ इंडिया। जो लोकेशन है मालदीव्स का वो काफ़ी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है और चाइनीज़ इन्फ्लुएंस अगर बढ़ता है तो ये इंडिया के लिए रिस्क है। उसके अलावा इन्होंने बात की है कि डिपेंडेंसी रिड्यूस करेंगे इंडिया पे। उसके बाद ये चाइना को इन्होंने अभी रिसेंट टूर में इन्होंने कहा चाइना एज देयर क्लोजेस्ट बायलैटरल पार्टनर, ठीक है, विच इज़ अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ अ प्रो चाइना पॉलिसी। उसके बाद इन्होंने बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी साइन किए फॉर फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर ग्रोथ, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे क्रूशियल लोकेशन है मालदीव्स का इंडियन ओशन रीजन में, और इंडिया के अपने एम्बिशन है इंडियन ओशन रीजन में, ठीक है। उसके बाद जैसे कि अभी बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड चला, ठीक है ना, तो इसका इंडिया पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है क्योंकि बहुत सारे इंडियन एयरलाइंस है जो इंडिया टू मालदीव्स ऑपरेट करते हैं, ठीक है। वो इंडियन के थ्रू ओन्ड है, ठीक है ना। तो ये इसका इम्पैक्ट इंडियन बिजनेस पे भी पड़ सकता है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ अगर हम नंबर्स की बात करें तो इंडियन ओशन में 95% ऑफ ट्रेड बाय वॉल्यूम और अराउंड 65% बाय वैल्यू जो है वो हमारे इंडियन ओशन से होकर के आता है, और 80% ऑफ द क्रूड ऑयल जो है इंडिया का वो इंडियन ओशन से होकर के आता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस ना हो ज़्यादा। अब हम देखते हैं कि मालदीव्स के ऊपर क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो मालदीव्स बीइंग द स्मॉलर कंट्री, इट हैज़ बीन डिपेंडेंट ऑन इंडिया थ्रू आउट द हिस्ट्री, ठीक है। तो और काफ़ी डीप टाइज हैं इंडिया और मालदीव्स के बीच में, सोशो इकोनॉमिक, कल्चरल टाइज, इन हर डायमेंशन में काफ़ी क्लोजली हम लोग टाइड हैं इंडिया और मालदीव्स। तो अगर हम बात करें मालदीव्स पे क्या इसके इम्प्लीकेशंस पड़ेंगे, तो सबसे पहला है कि इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन एनी क्राइसिस, ठीक है। मालदीव्स के काफ़ी हम क्लोज हैं, वी आर पावरफुल, वी आर रिसोर्सफुल। तो जब भी कोई मालदीव्स पे क्राइसिस आया है तो इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन वन ऑफ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। फॉर एग्जाम्पल 1988 में देयर वाज ऑपरेशन कैक्टस,
इन 1988 देयर वाज ऑपरेशन कैक्टस, ठीक है। ऑपरेशन कैक्टस क्या था? इट वाज एन अटेम्प्टेड कूप अगेंस्ट मालदीवियन गवर्नमेंट और इंडियन ट्रूप्स ने इसे प्रिवेंट किया था। उसके बाद 2004 में सुनामी जब आई थी इंडियन ओशन में, तो इंडिया ने असिस्टेंट प्रोवाइड किया था, कोस्ट गार्ड वगैरह और शिप्स प्रोवाइड किए थे, ठीक है। एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भी गिफ्ट किया था इंडिया ने फॉर रेस्क्यू ऑपरेशंस, ठीक है। और रिसेंटली कोविड-19 के टाइम में हमने काफ़ी अपने नेबर्स को हेल्प करने के लिए मिशन सागर लॉन्च किया, जिसमें मालदीव्स वर द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव हेल्प अंडर मिशन सागर। वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम था जिसमें वैक्सीन प्रोवाइड किए हमने मालदीव्स को। सो इंडिया हैज़ बीन द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन क्राइसिस, ठीक है। फाइनेंशियली वी आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर। हमने एक $1.4 बिलियन का पैकेज भी अनाउंस किया था 2018 में। उसके अलावा भी बहुत सारे पैकेजेस हमने डेवलपमेंट पैकेजेस अनाउंस किए हैं। अगर एक्सपैट्रिएट्स की बात करें तो इंडियंस काफ़ी ज़्यादा है मालदीव्स में, अलग अलग ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है, टीचर, डॉक्टर, नर्सेज, ठीक है। तो अगर इंडिया और मालदीव्स के बीच के रिलेशन बिगड़ते हैं तो इसका इम्पैक्ट मालदीव्स के सोसाइटी पे भी पड़ेगा। टूरिज्म, इंडिया इज़ वन ऑफ द मेजर सोर्स। अगर डेटा की बात करें तो 2023 में मोर देन 2 लाख इंडियन विजिटेड मालदीव्स, ठीक है। ये मालदीव के जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उसका डेटा है, ठीक है। और अगर हम लक्षद्वीप को एज अ कंपटीशन मालदीव्स का डेवलप करते हैं तो इसका इम्पैक्ट मालदीव्स पे पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब रीजंस है जिससे हम समझ सकते हैं कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मालदीव्स टू कट ऑफ टाइज विद इंडिया, ठीक है। सो व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? तो हमने देखा कि इंडिया और मालदीव्स का जो रिलेशन है इट हैज़ बीन अ वेरी कॉम्प्लेक्स रिलेशन, ठीक है, थ्रू आउट द हिस्ट्री। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, अ मल्टी फैसेटेड रिलेशन, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? तो हम जैसे इंडिया और मालदीव्स दे आर पार्ट ऑफ ग्रुपिंग्स लाइक सार्क या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इन सब ग्रुपिंग के हम लोग पार्ट हैं। तो अगर इंडिया और मालदीव्स के बीच में अच्छे रिलेशन होते हैं तो फिर सार्क जैसी ग्रुपिंग्स को भी हम लोग फंक्शनल कर सकते हैं। सार्क जो बनाया गया था साउथ एशियन कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, जो कि फंक्शनल नहीं है अभी के टाइम में। इट हैज़ नॉट बीन वर्किंग एज इट वॉज सपोज टू बी, ठीक है ना। और साउथ एशिया इज़ नाउ वन ऑफ द मोस्ट फ्रेगमेंटेड रीजन इन द वर्ल्ड, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। तो सार्क जैसे प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं इंडिया और मालदीव्स, ठीक है। उसके बाद कोऑपरेशन दोनों कंट्री के बीच में अगर होगा तो इकोनॉमिकली, स्ट्रैटेजिकली दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा इससे, ठीक है। तो क्या चाहिए इसके लिए? हमें चाहिए एक्टिव डिप्लोमेसी, ठीक है। इंडियन डिप्लोमेसी हैज़ बीन क्वाइट एक्टिव इन रिसेंट टाइम्स, ठीक है। और ये एक दिस कैन बी सीन एज अ न्यू चैलेंज टू इंडियन डिप्लोमेसी, ठीक है, जिसे हमें एक्टिवली हैंडल करना होगा। इंक्रीज्ड कम्युनिकेशन, ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह साइन कर सकते हैं हम लोग, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस कुड बी द वे फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ इंडिया एंड मालदीव्स रिलेशंस। एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन क्रिएट करते हैं। तो कंक्लूड करते हैं हम, तो अभी जो इंडिया और मालदीव्स के बीच में हो रहा है दिस इज़ नॉट अ न्यू फिनोमिना, ठीक है। अभी जैसे कि इंडिया आउट कैंपेन है, ये बांग्लादेश में भी हम देख सकते हैं। बांग्लादेश में जो अपोजिशन पार्टी है द बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, इन्होंने भी शुरू किया है अगेंस्ट अवामी लीग इंडिया आउट कैंपेन, ठीक है। हमने नेपाल में भी देखा ऐसा कुछ होते हुए, श्रीलंका में भी देखा। तो एक कहते हैं ना बिग ब्रदर सिंड्रोम, इंडिया इज़ अ बिग नेबर और आसपास छोटे छोटे इंडिया इज़ अ बिग कंट्री और आसपास छोटे छोटे नेबर्स हैं। तो उनके हमेशा देयर इज़ एन एप्रीहेंशन इन दिस स्मॉलर कंट्रीज कि इंडिया माइट इंटरफेयर इन दैट डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, उनकी सॉवरेनिटी लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो फियर साइकोसिस है, ये जो बिग ब्रदर सिंड्रोम है, इसको कम करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके लिए हमें ट्रस्ट और कोऑपरेशन डेवलप करने की ज़रूरत है। इंडिया इज़ अ लार्ज इकोनॉमी, तो हम उन्हें ट्रेड में लिवरेज प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू एग्रीमेंट्स वगैरह। तो इससे एक ट्रस्ट और कोऑपरेशन बिल्ड होगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में, हमारे नेबर के बीच में। इंडिया ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी लॉन्च की थी। सो दीज थिंग्स कुड बी अ गुड स्टेप टुवर्ड्स फ्यूचर, ठीक है। और हमें हमेशा ये याद रखना है कि ऐसे एपिसोडिक इवेंट्स जो रिलेशंस है वो हमेशा अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, बट हमारा जो लार्जर गोल है वो कभी भी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और लार्जर गोल क्या है? हमारा जो मेजर कंसर्न है दैट इज़ चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इन द रीजन, क्योंकि हमारा सबसे बिगेस्ट जो अभी के टाइम में कंपटीटर है, जो थ्रेट है, वो चाइना है। सो वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन लार्जर पिक्चर। तो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए वी हैव टू इंश्योर कि हमारे जो नेबरहुड के रिलेशंस हैं वो इट शुड बी कोऑपरेटिव, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडिया एंड मालदीव्स रिलेशंस। करेंट इश्यूज़ क्या है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं और वे फॉरवर्ड क्या होगा, ठीक है। फॉर मोर सच वीडियोज़ यू कैन keep watching Gen Study. Thank you.